वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आज हम जो है ना मिट्टी का लेवल करने जा रहे हैं। लाला लोहे का साथ हाँ जी शुरू हो गया है ते मिट्टी गा रहे हैं अभी टीपीसी के लेवल। क्योंकि सबसे पहले हम यह मिट्टी निकाल लेंगे और पैपों के ऊपर मसाला लगा लेंगे, क्योंकि हम प्लास्टर का काम शुरू करने जा रहे हैं अभी। तो इसके ऊपर ना हम जो है ना सीमेंट वगैरह लगाएंगे और पीछे वॉशरूम है वो कच्चा करेंगे। और वीडियो में आपने हमारे साथ बने रहना है। जी तो गाइस हम जो है ना यहाँ से मिट्टी निकालेंगे और इसके बाद हम जो है ना यहाँ पर जो है ना बजर डालेंगे और इसके बाद आपको हम बताएंगे ड्रेन कैसे डालते हैं और कम से कम खर्चे में वो कैसे जो है ना वेंटिलेशन का हल किया हमने, और सारी मालूमात हम आपको देंगे। तो आपने हमारे साथ बने रहना है, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है, तभी आपको पता चलेगा कैसे काम करते हैं। तो इसके बाद हम जो है ना आपको बताएंगे कि कच्चा कैसे करते हैं और वॉशरूम का कच्चा करना है अभी। और इसके बाद जो है ना प्लास्टर का काम हम आपको बताएंगे। और ये वीडियो में हमने आपके जो है ना लेंटर बनना है और लेंटर की भी मालूमात देंगे आपको अगले ब्लॉग में। इसकी वीडियो आएगी आपके पास, तो इसको भी वॉच करना है। तो इसके बाद जो है ना हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। और जो है ना प्लास्टर की जो कैटेगरी है हम आपको बताएंगे प्लास्टर करने से पहले क्या करना चाहिए। तो भैया ये लाला जी हैं, लाला लोहे दा। तो ये लाला का जो हम आज ट्रेनिंग लेंगे और ये बजर हम जो है ना वाशरूम के अंदर फेंक रहे हैं और उसके बाद बजर का लेवल करेंगे। तो भैया ये देखें हम बजर अंदर लेके जा रहे हैं और मट्टी पहले लेवल की है, उसके बाद हम 3-3 इंच जो है ना बजर डालेंगे। और पीछे जो वॉशरूम में हम काम कर रहे हैं इसके अंदर हम जो है कच्चा करेंगे, यहाँ ड्रेन डालेंगे। आपको साथ साथ बताते हैं सारी सूरत हाल। डीपीसी जब आप डालते हो तो डीपीसी के बराबर आपने ना नीरा सीमेंट लगाना है और उसके बराबर जो है ना 1.5-2 इंच आपने कच्चा करना है और वॉशरूम की सेल वगैरह नहीं जाएगी। उसके बाद ये जो हम पाइप वगैरह डाले हैं सारे इनके ऊपर मसाला लगाएंगे और इसको ना हम दीवारों को अच्छे से तर करेंगे और 2 दिन तर करने को लगते हैं। तो तर करने के बाद हम प्लास्टर करेंगे इस वॉशरूम को। और अभी हम जो है ना अगला ब्लॉग आपको प्लास्टर का मिलेगा और प्लास्टर हमने जो है ना सारा करना है। प्लास्टर की भी आपको कैटेगरी बताएंगे, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहना, आपको कोई ना कोई मालूमाती ज़रूर। तो गाइज आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि ये जो हमने वेंटिलेशन में इसका हमने स्लैब डाली थी और ये पिछले वाले कमरे में हम वेंटिलेशन बनाई है और इसके ऊपर स्लैब डाली थी और वहाँ हमने पी ट्रैप लगा दिया था 2 इंच का। और इसके बाद जो बारिश का पानी जो छत पे गिरेगा ना वो हमने इधर रखा है, ये वॉशरूम है और वहाँ पी ट्रैप लगा दिया था और उसकी ब्रांच यहाँ डाल दी है। यहाँ पैप पानी आएगा पी ट्रैप के अंदर गिर जाएगा। तो ये वॉशरूम हम कच्चा कर रहे हैं और साथ ही हमने ये ब्रांच डाल दी है। तो ऐसे जो है ना कच्छ में हम करके नहीं इसे ऐसे कच्छ में करेंगे और इसके ऊपर प्लास्टर कर देंगे। इसी तरह ये कॉर्नर में ऊपर वाले वॉशरूम की सीवरेज आई है और इसको भी कच्छ में करके ऊपर प्लास्टर कर देंगे। तो सीवरेज फाइनली गाइस ये वॉशरूम और ये अलमारी वाली जगह और इसके बाद ये पीछे वाला वॉशरूम कंप्लीट हो गया, बजर भी सारा कंप्लीट हो गया, लेवल भी अच्छा हो गया, गराज का भी अच्छा हो गया लेवल, और ये वॉशरूम भी कच्चा हो गया। आज का हमारा काम है ये वाला बजर कंप्लीट लेवल के साथ और वॉशरूम और जो है ना ये पीछे अलमारी वाली जगह ये भी कच्चा कर दिया है और डीपीसी के बराबर सारा कच्चा। तो ये खुड्डे वगैरह जो होते हैं ना, तो ऐसे जो ईंटें वगैरह लगनी होती हैं उसके ऊपर भी पहले ईंटें लगा के और मसाले के साथ बंद कर देना चाहिए। और यहाँ भी यहाँ ये पीपीआर है और जो बिजली की वायरिंग वगैरह है उस सारे के ऊपर आपने पहले मसाला लगाना है 1 दिन पहले, ताकि बाद में दराड़े वगैरह जो ना आए। जी तो गाइस जब भी आप चिनाई लगाएं ना तो ये ऐसी दराड़ें जो है ना वो आपने जो है ना वो नहीं रहने देनी। ये देखें
ऐसी दरारें साथ साथ जब चुनाई लगाए ना तो सीमेंट लगा देना है ऐसे। ये देखें हमने पहले का लगाया हुआ है, तो एक दो जगह तो रह गया था। ये देखें आपको बता रहे हैं ऐसे जो अभी आप चुनाई लगाए ना पीछे से मसाला नहीं आपने रहने देना लगने वाला। उसका गाइस ये फायदा होता है जब आप प्लास्टर करते हो ना तो वो जो है छोटी छोटी दरारें आ जाती हैं, तो सीमेंट पहले लगाना चाहिए। ये देखें तो ये पैपों के ऊपर भी हम लगा रहे हैं। ये देखें ये PPR है, ये सीवेज के पैप है, इनके ऊपर पहले लगा रहे हैं और जो बड़े बड़े खुड्डे थे वो भी पहले बंद कर रहे हैं। अब हम सुबह इसको प्लास्टर करेंगे। ये दीवार जो है सबसे पहले आपने शुरू करनी है, तो इससे चपटी रख के आपने देख लेना है और ये सीधी होनी चाहिए। और ये जो ना ईंटें रोड़े बाहर निकले होते हैं उसको आपने तोड़ लेना है ऐसे। ये देखें ऐसे आपने लेवल कर लेना। जब आप लेवल करेंगे ना तो आपकी दीवार हम जो है ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी, वरना अभी ये देखें दीवार ऐसे ऐसे थी। तो भाई प्लास्टर कर रहे थे आज और लाइट बंद हो गई है और ये हमने हाल की भी 2 दीवारें कर ली हैं और तीसरी दीवार हम करने जा रहे हैं तो लाइट बंद हो गई है। और इसके बाद ये गराज में हम आप पहुंच जाएंगे। ये दीवार जो है ना प्लास्टर कर रहे हैं ये सुबह, और इसके पहले हम इसकी जो है ना मरम्मत वगैरह करेंगे और पैपों को सीमेंट लगाएंगे और वो ऊपर जो है ना लेंटर है अंदर उसको मसाला लगाएंगे ताकि बाद में सीमेंट जो है ना जड़ ना जाए। इसको सीमेंट पहले लगाना चाहिए। ये पैपों वगैरह को, ये जो बिजली के पाइप वगैरह है इनको मसाला लगाएंगे पहले और इसके बाद हम प्लास्टर करेंगे। तो ये वाशरूम भी तैयार है। ये यहाँ पंप लगेगा एक दूसरा ऊपर वाले पोर्शन का और यहाँ कनेक्शन हो जाएगा और ये वाशरूम बने सीढ़ी को नीचे और इसके अंदर भी वायरिंग वगैरह हो गई है सारी। और ये छोटा सा रोशनदार रखा है सीढ़ियों के नीचे यानी कि अंदर हवा रोशनी जाए। और ये यहाँ वेंटिलेशन लगेगी। ये 2.25 फुट जगह है, यहाँ वेंटिलेशन लग जाएगी। ये ग्रिल लगेगी यहाँ सेफ्टी। लाला लोहे दा क्या हाल है? हाँ ग्रिल वगैरह भी लगी है और उसके बाद यहाँ जो डीपी लगी है यहाँ भी इसके ऊपर भी सीमेंट लगाया हमेशा चप्पे में होना चाहिए। और जो पैपिंग वगैरह का मसाला वो पहले लगाना चाहिए। और जो प्लास्टर होता है वो तराई का होता है, तराई आपने अच्छी करनी है तो भी यहाँ प्लास्टर एक नंबर निकलेगा चप्पी में और सफाई अच्छी फिनिशिंग वगैरह अच्छी आएगी। लाला जी प्लास्टर किस तरह सही रहता है दसो? किस तरह सही होंगे? मसाला किन्ने क दा लांदे हो? बोरी च यानी कि 5 एक दा मसाला ला रहे हो, सही रहता है? तो चपटी सही बजदी पई है, सही प्लास्टर हो रहा है? हाँ वधिया हो रहा, वधिया प्लास्टर कर रहे हैं और लाइट बंद होगी तो यहाँ से पानी लगा रहे हैं। उसके बाद हम जो सामने वाली दीवार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई 3 दीवारें प्लास्टर करता है, बहुत मेहनत होती है और वीडियो में बहुत मेहनत होती है, इसलिए वीडियो को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं दोस्तों के साथ, तो हमारी हौसला अफजाई होती है। तो शुक्रिया। मैं लोहे दा लाला लोहे दा, मैं थकदा नहीं, मैं लोहे दा। तो गाइस प्लास्टर अब स्टार्ट किया हम, आज पहला दिन है प्लास्टर का। दीवार को अच्छे से हमने पानी लगा के लिया और तार किया। उसके बाद जो है ना इसके ऊपर हम 5 के हिसाब से शार्प लगा रहे हैं, मसाले को प्लास्टर करेंगे। अभी जो पैप है उसको भी हमने मसाला लगाया, उसके ऊपर भी कच बन जाएगी और वीडियो में आपने हमारे साथ बने रहना है। तो गाइस ये फाइनली हमने ऊपर से जो है कर ली है एक पैंट और उसके बाद ये नीचे से हम प्लास्टर करने लगे। तो लाइट इधर कम तो प्लास्टर हमेशा चप्पे में करना चाहिए। ये 7 फुट हम टाइल लगाएंगे, ये चगाट है, यहाँ हम 7 फुट के हिसाब से दीवार को खचा कर देंगे और यहाँ हम टाइल लगाएंगे। लाला लोहे दा लाला की हाल है की होया लोगों को दस देना कितना काम करना है। लाला मसाला इकट्ठा कर रहा है कांडी नाल, बड़ी सफाई नाल मसाला असीं लाया है 5 प्लस्तर नूं
अरे यार काट देता है। किन्ने एकदम मसाला बनाया? मसाला बनाया 1.5 बोरी अच्छा ते मसाला सही लाया है, छाने है। छान के मसाला सही था। जी तो गाइस ये देखें हमने जो है ना ड्रेन का पैप के ऊपर भी ये कच बना दी है और इसके ऊपर टायर लग जाएगी। और पीछे जो 4 इंच का पैप है ना उसके ऊपर भी हमने ऐसे मसाला लगा दिया और 6 इंच की कच बन गई है। और इस ये जो है ना फ्लैश लगेगा ये बैक साइड पे आ जाएगी और कवर हो गया सारा पैप। इसके बाद ये तो गाइस देखा आपने, सुबह से हमने ये किया काम कच्चे का। आज तो कच्चे की सारी मालूमात जो हमने आपको दी है उस पर लाजमी आपने जाना गौर करना है और ऐसा काम करना है। इससे आपके मकान की अच्छी लुक आएगी और मकान जो है ना लंबी उम्र तक चलेगा। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं सुबह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम।